हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 सर्कल्स। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल एक सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है। बाय द डेफिनेशन सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। लोकस मीन्स पाथ, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से अपने डिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखता है। तो अपनी इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए ये जो भी पाथ कवर करेगा वो एक सर्कल होगा। अब देखिए, एक सर्कल पर मूव करते हुए सपोज ये यहां पर पहुंच गया है पॉइंट आफ्टर सम टाइम, तो भी देखिए इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस वही होगी जो यहां पर थी। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way its distance from a fixed point always remains constant, and this fixed point is called the center of the circle, and this constant distance is known as radius. Next terminology इसमें diameter। डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। सर्कल के अंदर हम कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो लाइन जो है वो सर्कल का डायामीटर होगी। नेक्स्ट टर्म है कॉर्ड। कॉर्ड भी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिफरेंस इतना है कि डायामीटर ने जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था वो दोनों पार्ट्स इक्वल थे। कॉर्ड में वो इक्वल होने जरूरी नहीं है। अब ये लाइन देखिए मैंने ड्रॉ की है, इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये सर्कल की कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड के जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं। सरकमफेरेंस मींस बाउंड्री पर लाई करते हैं। Line segment joining 2 points on the circumference of the circle is called chord। अब देखिए, अगर हम डायामीटर को देखें तो डायामीटर भी सर्कल की कॉर्ड है, क्योंकि सिंपली कोई भी लाइन जिसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट इज कॉर्ड। तो डायामीटर भी एक कॉर्ड है, और डायामीटर एक ऐसी कॉर्ड है जिसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायामीटर के अलावा आप कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए वो डायामीटर से छोटी ही होगी। नेक्स्ट टर्म है आर्क। आर्क मींस पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस का हम कोई भी पार्ट ले लें तो वो इस सर्कल का आर्क कहलाएगा। ये देखिए, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, तो ए बी इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। आर्क के 2 टाइप्स होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब देखिए, इसमें ये जो आर्क ए बी है ये होगा माइनर आर्क, क्योंकि ये इसके सेमी सर्कल से छोटा है। जो और सेकंड फिगर में ये जो ए बी आर्क मैंने सेलेक्ट किया है ये होगा मेजर आर्क, क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ा है। अब देखिए, आगे इस चैप्टर में 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की जो हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टीज, सेकंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज एंड थर्ड टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। CISE के जो सिलेबस है आप उसमें देखिएगा, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। स्पेशली हर प्रॉपर्टी के आगे ये मेंशन है विदाउट प्रूफ। केवल इनको अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एंगल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी सर्कल का एक आर्क सेलेक्ट कर लें, सपोज ये आर्क मैंने सेलेक्ट किया है, और इस आर्क को सबसे पहले हम सेंटर पर मीट कराएं, और सेंटर पर मीट कराने के बाद हम इसे इस आर्क से जो रिमेनिंग सरकमफेरेंस है, इस आर्क को छोड़कर जो सरकमफेरेंस का पार्ट बचा है उस पर कहीं मीट करवाएं।
तो देखिए ये दो एंगल्स हमें मिले हैं, तो इसमें जो सेंटर पर सबटेंड एंगल है वो सरकमफेरेंस पर सबटेंस एंगल के हमेशा डबल होता है। ये एंगल अगर x है तो ये 2x होगा। द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल एट विच इट सबटेंड एट द सरकमफेरेंस। सेंटर पर बना एंगल हमेशा सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है। इसके पॉसिबल केसेस देख लीजिए, जो फिगर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोर देन 50% केसेस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। फर्स्ट फिगर में ये पार्ट सेलेक्ट किया है, ये आर्क, इसको हमने सेंटर पर मीट करवाया है तो ये एंगल हमें मिला है, और सरकमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये एंगल मिला है। तो सपोज दिस इज x, देन दिस विल बी 2x। इसमें ये जो AB आर्क हमने सेलेक्ट किया है ये एक माइनर आर्क है। सेकेंड फिगर में आप देखिए, सपोज हमने ये वाला आर्क सेलेक्ट किया था, मेजर आर्क, तो इसने जो एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है वो ये वाला एंगल होगा। जब भी हम किसी आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल देखेंगे तो वो एंगल उस आर्क के अंदर आएगा। ये वाला एंगल इस AB आर्क ने नहीं बनाया है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो हमेशा इस आर्क के अंदर आएगा। और जो सरकमफेरेंस पर बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट, जो इस आर्क के बाद रिमेनिंग पार्ट था सरकमफेरेंस का, उस पर सबटेंड होगा। तो इन दिस केस एंगल सबटेंड बाय आर्क AB इज एट द सेंटर इज दिस, और सरकमफेरेंस पर ये एंगल बना है, तो अगर ये x है तो ये 2x होगा। थर्ड केस जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें हमने ये माइनर आर्क सेलेक्ट किया है, इसने सेंटर पर ये एंगल सबटेंड किया है, और रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर मीट कराने के लिए हमने केवल इसको ही आगे बढ़ा दिया, ये आर्क, ये वाला एंगल है, तो इस केस में भी ये 2x और ये x होगा। थर्ड केस ये मिल सकता है, फोर्थ केस देखने को, कि इसमें हमने ये वाला आर्क, माइनर आर्क ही सेलेक्ट किया है, सेंटर पर इसने ये एंगल बनाया है और रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर ये एंगल बना है, तो अगर ये x है तो ये 2x होगा। इन फिगर्स को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इन्हें क्वेश्चंस में हमको देखना होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने कोई सेगमेंट सेलेक्ट किया है, कोई आर्क सेलेक्ट किया है, सपोज ये आर्क सेलेक्ट किया है, तो इसको हम रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर कहीं भी मीट करा दें तो जो ये एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा। चाहे यहाँ पर मीट कराइए, यहाँ पर मीट करवाइए, कहीं पर भी मीट करवा दीजिए रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर, तो ये एंगल इक्वल होगा। अगर इसने यहाँ 30 डिग्री बनाया तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। देखिए फर्स्ट फिगर है, इसमें ये आर्क सेलेक्ट हुआ है, तो इसने ये एंगल बनाया है सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर ये एंगल बनाया है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला एंगल गिवन होगा और ये हमसे फाइंड आउट करवाया जाएगा, तो हम ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी से ये एंगल भी x है। जहां पर भी हम जिस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे उसका स्टेटमेंट हमें मेंशन करना होगा। अब इसको देखिए, थोड़ा सा और मॉडिफाई मैंने इसमें किया है कि ये सपोज आर्क AB है, तो इसको देखिए हमने फर्स्ट इस पॉइंट पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर मीट करवाया, तो चारों केसेस में एंगल इक्वल होगा। इसके अलावा भी आप कहीं भी मिला दीजिए, तो अगर आर्क सेम है तो वो सरकमफेरेंस पर सेम एंगल सबटेंड करेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही मॉडिफिकेशन है। द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल मीन्स जस्ट हाफ, तो अगर हमने सेमी सर्कल का एंगल है तो वो हमेशा राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा अगर ये डायमीटर है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से कैसे कोरिलेट होता है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किया है अभी कि सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर सबटेंड किए हुए एंगल का डबल होता है। तो सपोज हमने ये सेमी आर्क लिया है, तो देखिए इसको जरा हम सेंटर पर मीट करवाएं, तो इसने ये एंगल सबटेंड किया है,
दिस इज 180 डिग्री। और अब इसे अगर हम कहीं भी रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर मीट करवाएं तो जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा, मींस 90 डिग्री होगा। तो वही प्रॉपर्टी ये है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि भाई एक डायामीटर है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डायामीटर के कॉर्नर्स को जहां पर भी मीट कराया गया है उस एंगल को आप एकदम से 90 डिग्री लिख दीजिए। नेक्स्ट आती हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल मींस एनी पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 वर्टिसेस किसी एक सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करें। जिस भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साइक्लिक प्रॉपर्टीज इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सपोज ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल A का अपोजिट है एंगल C और एंगल D का अपोजिट है एंगल B, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मींस इनका सम 180 होगा। तो एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स, इनका सम भी 180 डिग्री होगा और एंगल B और एंगल D इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूज होगी। सपोज हमें A हमें गिवन है 70 डिग्री, तो हम एंगल C फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से माइनस करके। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी का मॉडिफिकेशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए क्या स्टेटमेंट है। आप देखिए सपोज ये एंगल x है, तो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हमने AB साइड को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस x। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से एंगल B और एंगल D का सम 180 था, तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा। तो देखिए एंगल D जो है वो इसके इक्वल है। अब इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। इस वाले एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल तो ये है और इसके अपोजिट जो है उसके ये इक्वल होगा। एक और देखते हैं, सपोज हम इसकी ये DC वाली साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बना है, इसका इंटीरियर एंगल तो ये है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं, 3 एंगल प्रॉपर्टीज और 2 साइक्लिक प्रॉपर्टीज, इनको यूज करके हम एक्सरसाइज 17A सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. In the given figure, O is the center of the circle. Angle OAB and angle OCB 30 and 40 respectively. Find angle AOC. ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। Show your steps of working means जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे वो हमको मेंशन करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें। अगर हम इस O और B को मीट कर दें, तो अब ये देखिए कि ये सर्कल की रेडियस है। OA जो है ये सर्कल की रेडियस है, OB भी सर्कल की रेडियस है और OC भी सर्कल की रेडियस है, तीनों इक्वल होंगी। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में OAB में देखें तो OA इज इक्वल टू OB है, मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इफ OA इज इक्वल टू OB तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो OB
के अपोजिट एंगल है ये 30 डिग्री, मींस जो OA का अपोजिट एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली अब अगर हम इस ट्रायंगल OCB को कंसीडर करें तो इस वाले ट्रायंगल में ये OC इज इक्वल टू OB है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री है OB का अपोजिट एंगल, तो OC का अपोजिट एंगल भी 40 डिग्री होगा। मींस ये पूरा एंगल हमें मिल गया 70 डिग्री। और अब अगर हम अपनी एंगल प्रॉपर्टी 1 को देखें तो ये आर्क AC है, इसको जब सेंटर पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल बना है और सरकमफेरेंस पर ये 70 डिग्री बना है। मींस जो सेंटर पर सबटेंड हुआ है वो सरकमफेरेंस का डबल होगा, तो अगर ये 70 है तो ये 140 डिग्री होगा। तो अब हमें वो स्टेप्स शो करने हैं जो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉलो किए हैं। तो सबसे पहले हमने OB को मीट करवाया है, उसके बाद हमने ट्रायंगल OAB कंसीडर किया है। OA is equal to OB, therefore angle OBA is equal to angle OAB is equal to 30 डिग्री। अब देखिए एक में हमने शो कर दिया है तो दूसरे में हम डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली एंगल OBC is equal to 40 डिग्री, मीन्स एंगल ABC is equal to angle OBA plus angle OBC। 30 plus 40 is equal to 70 degree. Then angle AOC is equal to 2 into 70 is equal to 140 degree। और ये क्यों डबल हुआ है ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Second question, फिगर में क्लियरिटी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ किया है। हमें गिवन है एंगल BAD 65, एंगल ABD 70, एंगल BDC 45। प्रूव दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC को हमें डायमीटर प्रूव करना है। तो देखिए डायमीटर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिवर्स स्टेप्स में हम जाएंगे और जब हम सॉल्यूशंस शो करेंगे तो हम सीक्वेंस में शो करेंगे। AC को डायमीटर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि एंगल सबटेंड्स बाय आर्क AC इज राइट एंगल। अगर हम ये प्रूव कर दें कि AC ने सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये AC डायमीटर है। मींस हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो 45 है ही, इसको फाइंड आउट कर लें। इस एंगल के लिए हम देखिए ये वाला ट्रायंगल अगर कंसीडर कर लें ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मींस ये वाला जो एंगल 65 है और ये 70 और ये थर्ड वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसकी हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरा एंगल 190 डिग्री है या नहीं। Sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore, 65 plus 70 plus this angle is equal to 180 degree. Means angle ADB is equal to this angle is 45 degree. अब देखिए ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो 45 प्लस 45 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री मीन्स AC जो है वो डायमीटर है।
by the third angle property, it AC is diameter. The angle in a semicircle is right angle. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एंगल ACB. ACB, दिस एंगल. अब देखिए ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब इसके लिए आप ये देखिए कि ये एंगल किस आर्क ने सबटेंड किया है सरकमफेरेंस पर. तो देखिए ये अगर हम AB आर्क ले लें, तो इस AB आर्क को जब हमने सरकमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये एंगल बना है, और इसी AB आर्क को सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट पर जब मीट करवाया गया है तो ये एंगल बना था. और हमने एंगल प्रॉपर्टीज के सेकंड वाली प्रॉपर्टी में रीड किया है कि अगर आर्क सेम है तो सरकमफेरेंस पर वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. तो अगर ये 45 है मींस ये भी 45 डिग्री होगा बाय द एंगल प्रॉपर्टी नंबर 2. तो डायरेक्ट हमें इसको लिखना है, केवल वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी है. एंगल ACB is equal to angle ADB is equal to 45 degree angles in same segment. When O is the center of the circle and angle AOB, this is 70 degree. Calculate the value of angle OCA. OCA ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने जो फिगर्स ड्रॉ किए थे उसमें से थर्ड फिगर है. इसमें ये आर्क सेलेक्ट किया गया है AB, और इसको जब सेंटर पर मीट करवाया है तो ये एंगल बना है. और जब इसी आर्क को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल सबटेंड हुआ है. तो सरकमफेरेंस का एंगल हमेशा सेंटर के एंगल का हाफ होता है, मींस दिस इज 35 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, पहले इसको मेंशन कर देते हैं. एंगल AOB अपॉन 2. Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है एंगल OAC. OAC ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये OC जो है ये सर्कल की रेडियस है और OA भी सर्कल की रेडियस है. मीन्स अगर हम ट्राइंगल OCA को देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसकी अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. OA का अपोजिट एंगल अगर 35 डिग्री का है तो OC का अपोजिट एंगल भी 35 डिग्री का होगा. OC is equal to OA, radii of same circle, therefore angle OAC is equal to angle OCA, 35 degree. In each of the following figures, O is the center of the circle. Find the values of A, B and C. A और B की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए ये एंगल सेंटर पर सबटेंड हुआ है, लेकिन किस आर्क से हुआ है. मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल सबटेंड होगा वो आर्क अपने अंदर सबटेंड करेगा. मीन्स इस वाले आर्क को कंसीडर किया गया होगा. तो जो ये एंगल 130 डिग्री सबटेंड हुआ है ये इस माइनर आर्क AB ने सबटेंड किया है, और इसको जब हमने सरकमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये B एंगल बना है. तो ये B एंगल जो है 130 का हाफ 65 डिग्री का होगा.
और अब देखिए एंगल ए फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो है, सपोज हम इसको नाम दे दें सी और इसको नाम दे दें डी। तो ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये अगर 65 डिग्री है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 65। और सेकंड जो मेथड है इसको फाइंड आउट करने का वो ये मेथड है कि सपोज हम ये मेजर वाला आर्क देखें, तो इस मेजर आर्क ने ये वाला एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है और ये एंगल आएगा 360 में से 130 माइनस करके 130 डिग्री। और अब ये देखिए कि इस ही आर्क को, मेजर आर्क ए बी को जब हमने सरकमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये एंगल ए बना है, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, 115 डिग्री होगा। तो आप जिस भी मेथड से निकालेंगे ए की वैल्यू 115 ही मिलेगी। चलिए इसमें वर्किंग स्टेप शो करते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन 2, 130 अपॉन 2, 65 डिग्री। Since ACBD is a cyclic quadrilateral, angle A plus angle B is equal to 180 degree, opposite angles of cyclic quadrilateral. और आप इस मेथड से भी शो कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें ये एंगल गिवन है 112 डिग्री और ये C हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये 112 डिग्री जो सेंटर पर बनाया है वो माइनर आर्क ने बनाया है, क्योंकि माइनर आर्क में आ रहा है ये। और इस माइनर आर्क को अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो सरकमफेरेंस पर एंगल बनेगा वो इसके अलावा कहीं बनना चाहिए। मींस ये एंगल इस वाले आर्क का सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल नहीं है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हम मेजर आर्क कंसीडर करें तो ये मेजर आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो ये है और सरकमफेरेंस पर ये एंगल C बनाया है, क्योंकि रिमेनिंग सरकमफेरेंस इसके लिए रेड पोर्शन है। तो अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लें तो ये एंगल C इसका हाफ होगा। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कंप्लीट एंगल 360 का है, उसमें से ये 112 हम माइनस करके ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसका हाफ C होगा। तो हम लिख देते हैं कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 माइनस 112, 148 डिग्री। देन C is equal to 248 upon 2, 124 degree. In each of the following figure, O is the center of the circle. Find the values of A, B, C and D. इस A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये एंगल A सरकमफेरेंस पर किस आर्क ने बनाया है। अगर हम ये आर्क ए बी लें तो इस आर्क ने ये सरकमफेरेंस पर एंगल बनाया है।
तो जरा देखिए इस आर्क ने सरकमफेरेंस पर कहीं और भी एंगल बनाया है, तो देखिए इन्हीं दो कॉर्नर्स को डी पर भी मीट कराया गया है। तो जब ये आर्क सेम है तो इसे सरकमफेरेंस पर जहां भी मीट करवाया जाएगा इक्वल एंगल बनेगा। तो यानी कि अगर हम किसी तरह ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले तो वो ए के इक्वल होगा। अब इस एंगल के लिए देखिए ओ सेंटर गिवन है, मींस ये जो बी डी है ये डायामीटर है सेमी सर्कल, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये होगा राइट एंगल 90 डिग्री। और अब अगर हम ट्राइंगल ए बी डी देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है और ये थर्ड एंगल है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। इसके हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं और दिस इज इक्वल टू ए। Angle DAB is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. Then in triangle ABD, angle A plus angle B plus angle D is equal to 180 degree. Angle A is 90 degree. B is 35 and D we have to find angle ADB. 55 डिग्री, और अगर ये एंगल 55 है तो ये भी एंगल 55 होगा। एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस आर इक्वल। A is equal to angle ADB is equal to 55 डिग्री। इसमें जो सेंटर O है वो यहां पर मेंशन है, तो ये एंगल B जो है ये किस आर्क ने बनाया है, ये आर्क AB ने बनाया है। इस आर्क को अगर आप देखेंगे AB को, तो इस आर्क को सरकमफेरेंस पर मीट करवा के ये एंगल बनाया गया है और इसी आर्क को जब C पर मीट करवाया है तो ये एंगल बना है, मींस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हम किसी तरह से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो B ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करें। ये हमें 120 गिवन है, मींस ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। दीज आर लीनियर पेयर्स। अब इस वाले ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें, इसे कुछ नाम दे दें हम, सपोज E, देन इन ट्राइंगल ECB sum of three angles is equal to 180 degree. First is 60, second is 25। तो इसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और यही एंगल इक्वल होगा B के। तो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उनको मेंशन करेंगे। पहले हम ये 60 डिग्री जो हमने मेंशन फाइंड आउट किया इसको मेंशन करेंगे। एंगल CEB is equal to 180 minus 120। देन इन ट्राइंगल CBE angle E plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. This is 60, this is 25 and angle C we have to find. This is 95 degree, means B is equal to 95. Then B is equal to angle C is equal to 95 angles in the same segment। इस फिगर में ये एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें 50 डिग्री गिवन है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 100 डिग्री। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। और अब इस वाले ट्राइंगल को देखें OAB, तो OA इज इक्वल टू OB, मीन्स अगर ये C है तो ये भी C होगा और तीनों का सम 180 होगा। तो इसकी हेल्प से हम C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिस भी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे बस उस प्रॉपर्टी को हमें उसके स्टेटमेंट को शॉर्ट में मेंशन करना है। इन ट्राइंगल AOB C plus 100 degree is equal to
180 डिग्री, sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. (40 डिग्री। अब देखिए इसमें हमें ये एंगल D फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल D देखिए किस आर्क से बना है, इसके कॉर्नर्स को आप वापस ले जाइए तो आपको पता चल जाएगा, ये इस आर्क से बना है PB से। तो देखिए जरा इस PB को कहीं और भी सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है, तो जरा B को एक्सटेंड करिए, यहाँ आ गया A पर। अब जरा P को एक्सटेंड करिए, ये भी यहाँ आ गया, मीन्स ये एंगल भी आर्क PB ने ही सबटेंड किया है, तो ये एंगल अगर D है तो ये भी D होगा। एंगल सबटेंड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यानी कि अगर हम ये वाला फाइंड आउट कर लें तो हम D फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके लिए कैसे देखें, इसके लिए देखिए ये ट्राइंगल ABP अगर हम देखें तो उसमें ये 45 है, ये है, और ये वाला एंगल AB डायामीटर है, O हमें सेंटर गिवन है, मींस AB डायामीटर है, ये सेमी सर्कल है, और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मींस दिस इज 90 डिग्री। तो अगर हम ट्राइंगल ABP को देखें तो दिस इज 45, दिस इज 90, तो इसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू D। रिवर्स स्टेप्स हमको लेकर चलने होते हैं। सबसे पहले इसको हम 90 डिग्री क्यों हमने लिया है ये शो कर रहे हैं। Then in triangle ABP 90 plus 45 plus this angle PAB is equal to 180 degree. (45 degree). This is 45 means D is equal to 45. D is equal to angle PAB is equal to 45. आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।